हेलो साथियों, नमस्कार, राधे राधे। सभी मित्रों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत है। साथियों, हिंदी की श्रृंखला में हम संधि की बातें कर रहे थे और संधि में हम पढ़ रहे थे स्वर संधि। और स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं मित्रों? 5 भेद होते हैं: दीर्घ, गुण, वर्धी, यण और अयथी। ये आपको सीक्वेंस इसका ध्यान रखना है साथियों। देखिएगा, अपन बात कर रहे हैं स्वर संधि की। कौन सी संधि की? स्वर संधि की। और आपको ध्यान रखना है स्वर संधि के कितने भेद है? 5 भेद। कितने भेद है भाई? 5 भेद। 5 कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले दीर्घ, दूसरा भेद हो जाएगा गुण, तीसरा भेद आपका हो जाएगा वृद्धि। ये अपन 8-10 बार पढ़ चुके हैं, 3-4 बार और रिपीट करेंगे तो आपको इन भेदों का क्रम भी आराम से लेके याद हो जाएगा। यण और 5वां भेद क्या हो जाएगा साथियों? अयाधि। ठीक है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयथी। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयथी। साथियों, इसमें हम दीर्घ संधि बहुत अच्छे से लेकर पढ़ चुके हैं। एक क्लास में गुण पढ़ चुके हैं, एक में दीर्घ पढ़ चुके हैं। आज की इस एक क्लास में हम वृद्धि संधि पढ़ेंगे। ठीक है, तो अच्छे से लेके वृद्धि संधि के लिए रेडी हो जाइएगा। बहुत तगड़े तरीके से बहुत जल्दी इसको कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, हमारा टॉपिक है आज का वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। अब वृद्धि स्वर संधि के सूत्रों को कैसे याद रखें? तो देखो, आपको इसके सूत्र में याद करवाता हूं। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? स्वर। स्वर सर हम जानते हैं यह है ए, आ, ई, उ, फिर री, फिर आपके ए, फिर आई, फिर ओ और फिर औ। और री के बाद क्या रखना है दोस्त? ब्रेकर रखना है। ठीक है, सबसे पहले हमने जब दीर्घ संधि पढ़ी तो दीर्घ के सूत्र ऐसे याद किए। ए आ को ए आ से मिलाया, आ बना। ई को ई से मिलाया, ई बना। ऊ को ऊ से मिलाया, ऊ बना। री को री से मिलाया, री बना। ये हमारी पहली संधि जो दीर्घ थी उसके सूत्र है सारे। ये आप सबको बहुत अच्छे से लेके क्लियर है, ये मैं मानता हूँ। अगर हम इसी सीक्वेंस से आगे कंटिन्यू चलें तो अब दीर्घ के बाद में आती है गुण। गुण में हमने क्या किया? ए आ को ई से मिलाया, ऊ से मिलाया और री से मिलाया, तो क्रम से ए, ओ और अर बना। ए आ के बाद ई आया तो ए बना, ऊ है तो ओ बनेगा और ए आ के बाद री है तो साथियों अर बनेगा। ठीक है, अब मित्रों जब बात हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है, दीर्घ और गुण दोनों की बात हो जाती है, तो यहाँ तक आपके जो ये ए आ है ये री तक मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे? ए आ को मिलाएंगे किससे? अरे भाई तू किधर गया रे? अब हम ए आ को मिलाएंगे, पीछे कौन बच गया? ए आई और ओ आओ। तो ए आ पहले मिलेगा आपके ए आई से और फिर ए आ मिलेगा ओ आउ से। ए आई से मिलेगा तो 2 मात्रा वाले कौन है? आई बन जाएगा, और ओ आउ से मिलेगा तो क्या बन जाएगा? आउ बन जाएगा। और अपना कौन सी संधि हो जाएगी? ये वृद्धि स्वर संधि। गुण में ऊपर 1 मात्रा थी, वृद्धि में ऊपर कितनी मात्रा आ जाएगी? 2 मात्रा आ जाएगी। बस आई की मात्रा ऊपर 2 और आउ की मात्रा भी आपके ऊपर 2। ये देखो, ये वृद्धि संधि की कंप्लीट बातें हो जाएगी। तो साथियों, अब हमारे पास में है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि संधि के आपके 2 सूत्र बनेंगे। एक ये बनेगा ए आ के बाद में ए आई आएगा तो आई बनेगा, और एक है ए आ के बाद ओ आउ आएगा तो आउ बनेगा। देखिएगा, हमारा इसका पहला नियम रहेगा, ए या आ के बाद ओ या आउ हो। क्या हो? ओ या आउ हो तो आपके आउ बनेगा। ए या सॉरी, पहले हमें ए और आई लेना है, तो ए आ के बाद में ए या आई हो तो आपके आई बनेगा। ठीक है, फिर दूसरा नियम आएगा आपके, ए या आ के बाद में ओ या आउ हो। क्या हो? ओ या आउ हो तो साथियों क्या बन जाएगा? आउ बन जाएगा। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आई की बात करें तो आई में भी आप जानते हो ऊपर कितनी मात्रा है? 1 मात्रा है। आउ की बात करें तो भी ऊपर कितनी मात्रा है? 2 मात्रा है। ऊपर 2 मात्रा। वृद्धि संधि की पहचान क्या होगी? ऊपर कितनी मात्रा दोस्त? 2 मात्रा। ये इसकी पहचान है। पहचान गुण संधि में 1 थी, 1 में 1 जोड़ी वृद्धि हो गई। बस सर, वृद्धि संधि में ऊपर 2 मात्रा। अब हम कभी नहीं भूलेंगे, एकदम डन।
अब हम सबसे पहले समझेंगे हमारी इस पहले नियम को। ए आ के बाद ए आई है तो आई बनाएंगे। तो आपका नियम आपके सामने है। पहला ए या आ के बाद आपके ए या आई आ जाएगा तो आपके बन जाएगा आई। देखिएगा मित्रों, इसके लिए आपको शब्द याद रखना चाहें तो बिल्कुल रख सकते हैं। जैसे आपके पास में शब्द है एव, एव के बाद में है एक, क्योंकि प्लस के बाद में कौन है, ए या आई आएगा, तो आपको ये कुछ शब्दों का ध्यान रखना है। एव है, एक है, फिर एकता है, फिर आपके ऐश्वर्य है, आपके ऐक्य है, ठीक है, ऐन्द्रजालिक है, ऐन्द्रजालिक है और आपके ऐच्छिक है। ये इतने शब्द आपके एकदम क्लियर रहने चाहिए। इतने शब्द क्लियर है तो फिर एआई वाले नियम में आपके कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। अब कई भाइयों को लग रहा है कि सर, क्योंकि ये वाला शब्द है ना बहुत बार आता है एक के, जैसे आपको पूछे मत एक का विच्छेद है तो मत प्लस एक के, अगला आ जाएगा मत प्लस एक के। अब इनमें कौन सा सही करें, तो उसके लिए आपको ये चीज़ें थोड़ी इनकी जानकारी रखनी है। कोई भाई को लगे कि नहीं सर मुझे तो इनका कोई पैटर्न बता दिया जाए ना ये कैसे बने, तो अपने इसका पैटर्न समझ लेते हैं। देखो ये वाली बातें क्या कहाँ पे आएगी, तो जब अपन लास्ट में एक बार ये प्रत्यय पढ़ेंगे, कौन सा प्रत्यय पढ़ेंगे, ये प्रत्यय पढ़ेंगे, तब ये प्रत्यय में अपन देखेंगे मित्रों, ये या फिर एक दोनों में यही बातें लगती है। एक और ये प्रत्यय ये आपके विशेष प्रत्यय में आएंगे। किस में आएंगे, विशेष प्रत्यय में। ये प्रत्यय क्या करते हैं, जिस भी शब्द में जुड़ते हैं उसके प्रथम स्वर को प्रभावित करते हैं। कौन से स्वर को प्रभावित करते हैं भाई, प्रथम स्वर को प्रभावित करते हैं। जैसे आपके पास में एक शब्द है, सॉरी कैसे प्रभावित करेंगे, तो पहले वो वाली बातें अपन लिख देते हैं कि भाई आपके प्रथम स्वर ए या आ है। एक बार नियम समझ लेना फिर मैं उदाहरण समझाऊंगा, ठीक है। आपके पास में ए ई ए आई है प्रथम स्वर, तो आपके आई हो जाएगा। प्रथम स्वर आपके उ ओ आउ है, उ ओ या आउ है, तो आपके इसका आउ बन जाएगा। और प्रथम स्वर अगर री है तो आपके आर बन जाएगा, ठीक है। ये एक नियम आएगा ये और एक प्रत्यय में, ठीक है। अब मित्रों क्या करना है, यह प्रत्यय की एक और खासियत है, एक में नहीं होगी, केवल यह प्रत्यय में। यह प्रत्यय अंतिम वर्ण को आधा करता है, यह प्रत्यय अंतिम वर्ण को आधा करता है। ये अभी तक मैंने नियम लिखा है, कुछ समझाया नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है। अंतिम वर्ण को आधा करता है। अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आधा करता है। अब आओ इधर, जैसे आपके पास एक शब्द है मित्रों समाज। कैसा शब्द है, समाज। आपको समाज में एक प्रत्यय जोड़ना है, तो ये आपके पास समाज है, इसमें क्या जोड़ना है, एक प्रत्यय। तो एक प्रत्यय जोड़ना है तो ये लास्ट में प्रत्यय लास्ट में जुड़ेगा, तो ये ई और ये क्या, ये ई और ये क्या, एक जुड़ गया। अब ये एक जुड़ेगा तो पहले स्वर को प्रभावित करेगा। पहला ए या आ है तो क्या बनेगा, आ। अब समाज में पहला क्या है, से ए है, तो इसका आ बनेगा, तो समाजदान क्या बन जाएगा, अपने सामाजिक बन जाएगा। इसी तरह से लेके आपको ये वाले शब्दों में देखना पड़ेगा। तो अब मैं सीधा यानी आके आपको केवल ये वाला फैक्ट समझा देता हूँ। ये चार उदाहरण, जैसे एव सही है, एक सही है, एकता सही है, यहाँ तक ठीक है आपके। लेकिन आप देखोगे एक के में लास्ट में यह है, ऐश्वर्य में यह है, ऐन्द्रजालिक में इक है और ऐच्छिक में इक है। तो ये कैसे बने, तो सबसे पहले अपन समझते हैं एक के को। देखो आपके पास शब्द है दोस्तों एक, कौन सा शब्द है, एक। अब एक में हमें क्या जोड़ना है, ये। जब यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो प्रथम वर्ण अगर ए है या आई है या ई है तो क्या हो जाता है, आई। मतलब ए है तो भी क्या हो जाएगा, आई। तो अब आपके क्या होगा कि जो ये ए था ये तो बन जाएगा आई। फिर यह प्रत्यय अंतिम अक्षर को क्या करता है, आधा। अंतिम यहाँ कौन है, कह को ये आधा करेगा तो क्या बन जाएगा, एक के। जहाँ भी ये आएगा तो पहला ए नहीं होगा, क्या होगा, आई होगा, ठीक है गुरुजी। फिर अपने पास शब्द है ऐश्वर्य, यानी आपके पास शब्द था ईश्वर। अब आपको ईश्वर में जोड़ना है ये, तो प्रथम वर्ण कौन है, ई। तो ई है तो भी क्या हो जाएगा, आई। तो ई की जगह अपन क्या कर देंगे, आई। फिर से व रे, ये क्या कहता है, अंतिम वर्ण को आधा। यह जुड़ेगा तो अंतिम रह को क्या कर देगा, आधा।
ठीक है, रे आधा हो गया, और फिर कौन जुड़ गया, ये, और ये आधा रे कहाँ पे चला जाएगा मित्रों, ये के ऊपर। अगर ऐसे बात समझ नहीं आई तो वापस समझो, ए सेव ई का आई, फिर सेव है, सेव है का सेव है, अंतिम रह लो आधा, ये, और अंतिम अगर रे आधा है तो अगले के ऊपर जाएगा, ये आप बचपन से जानते हैं। तो ऐश्वर्य में भी आई होगा, पहला वन कौन होगा, आई। क्यों होगा, क्योंकि लास्ट में ये है, तो ई ए आई ओ, और फिर ये जोड़ें तो इनका आई बनता है, क्या बनता है, आई। ठीक है सर। अब एक हमारे पास और शब्द था, उधर हमने पीछे लिखा है इंद्रजाल, क्या लिखा है, इंद्रजाल। अब इंद्रजाल में हमने जोड़ा है इक। इंद्रजाल का अर्थ होता है मित्रों जादू टोना, और इंद्रजाली करते हैं जादू टोने वाला, यानी जादूगर। अब इंद्रजाल में पहला वर्ण कौन है, ई का क्या बनाना है, आई, तो ई का बना दो आई, फिर न द्र जा ल। अब सर हमें तो इक जोड़ना है, कोई बात नहीं दोस्त, इक जोड़ दो, ये ई और ये के, इंद्रजाल धन इक क्या बन जाएगा, इंद्रजालिक बन जाएगा। और एक मैंने आपको और शब्द दिया था अंतिम, इच्छा। इच्छा में हमें जोड़ना था इक, क्या जोड़ना था, इक। ठीक है, प्रथम वर्ण कौन है यहाँ पे, इच्छा में, इच्छा में सर प्रथम वर्ण है ई, इच्छा में छोटा आता है, ये ई है, लेकिन ई हो तो भी क्या बन जाता है, आई। तो अब यहाँ पे ई का क्या बना देंगे, आई, फिर च छा। अब अंतिम छा में क्या जुड़ जाएगी, ई, तो ये आ की मात्रा हटके ये ई की मात्रा जुड़ेगी, और फिर क्या, इच्छा धन इक क्या बनेगा, इच्छिक। ये चार शब्द आपको ऐसे ध्यान रखने हैं। मेरे कहने का भाव ये है कि मित्रों यहाँ पे इस एक वाले को सामाजिक को अपन हटा देते हैं कि मतैक्य का आपके परीक्षा में प्रश्न आए और विच्छेद में आपको पूछे एक के और एक में मिलेगा एक के, कौन सा सही करना है, तो आपको ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं ध्यान। मान लो एक में ऊपर मात्रा नहीं आती, लेकिन एक के में आपको ध्यान रखना है, यह जुड़ गया ना तो फिर ये आई वाला ही सही होगा, ये ध्यान रखना है। फिर आपको पूछेगा ऐश्वर्य में, यानी एक के ये गलत है, ये आई वाला सही है। ऐश्वर्य का कोई उदाहरण आएगा तो एक तो ऐश्वर्य ऐसे मिलेगा विच्छेद में, और एक ऐश्वर्य ऐसे मिलेगा। अब आपको पता है पीछे ये आया, ये जुड़ा है, तो फिर आई आएगा, तो ये रहा ऐश्वर्य, आई वाला सही हो जाएगा, और ये ऐश्वर्य गलत हो जाएगा। इसी तरह इंद्रजालिक में भी आपको ऑप्शन में ये दोनों बातें मिलेगी कि भाई इंद्रजालिक कौन सा करेगा, एक ये इंद्रजालिक है और एक ये इंद्रजालिक है। विच्छेद में दोनों बातें मिलेगी, विच्छेद के लिए ही ये शब्द हमें सीखना है। एक ऐच्छिक आपको ऐसे मिलेगा और एक ऐच्छिक आपको ऐसे मिलेगा, तो हम कौन सा सही करेंगे। तो देखो मित्रों, ऐच्छिक में पीछे क्या जुड़ा है, इक, और इक और ये क्या करते हैं, इक जुड़ता है तो भी ए का क्या होता है, आई, तो प्रथम ए नहीं होगा, ये आई वाला होगा, ये ध्यान रखना है। इंद्रजालिक में इक है तो पहले ए नहीं होगा, आई होगा। तो देखो इंद्रजालिक, ये रहा आपके इंद्रजालिक, ऐच्छिक ये रहा आपके ऐच्छिक, ऐश्वर्य ये रहा ऐश्वर्य, और ये रहा एक। इन शब्दों में केवल हमें इतना ध्यान रखना है कि प्रथम वर्ण ई ए आई हो तो आपके आई हो जाता है, बस इतनी बात सीखनी थी। तो अब यहाँ से आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, ये जो आपके शब्द है साथियों, एक के, ऐश्वर्य, इंद्रजालिक और ऐच्छिक, ये चारों ही शब्द मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ये अगर आपको शब्द पता रहेंगे तो अब आपके इस नियम के कोई भी उदाहरण में कहीं भी त्रुटि नहीं होगी। देखिएगा अपन इसकी प्रैक्टिस करते हैं। एव, एक, एकता, एक, फिर ऐश्वर्य, फिर इंद्रजालिक और फिर ऐच्छिक। पहले आई आएगा इनमें, और बाकी एव, एक। अब ता परिवर्तन नहीं करता, ऐसे नहीं ता आ जाए आप एक ता ऐसे कर दो, क्यों ता थोड़ी लिखा था हमने, एक और यह लिखा है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है साथियों आपको। चलो अब हम इसकी करेंगे प्रैक्टिस। देखो ए आ पहले है और फिर क्या है, ए और आई, तो क्या बनाएंगे, आई। ठीक है सर, ओके डन। तो मेरे पास एक शब्द है साथियों सदा, और एक शब्द है आपके ए हो। इनमें दो और ध्यान रखना, ऐसी और ऐसना वाले उदाहरण भी आते हैं। ऐसी ऐसे लिखेंगे और ऐसना भी ऐसे लिखेंगे, ऊपर आई नहीं आएगा, खाली ए आएगा, ऐसी और ऐसना। ठीक है, अब देखो आपके पास शब्द है सदा प्लस ए हो। पहले कौन है सर, आ है, इधर कौन है, ए है। तो बताओ ए आ के बाद में ए या आई आए तो क्या बनता है, आई बनता है। ठीक है, अब डा में से आ गए तो दे कैसा हुआ, आधा। ए में से ए निकाल दिया, यू में से पीछे कौन बचा, वह। अब जोड़ो से दे आधा, आगे आई की मात्रा, ये आई की मात्रा, और क्या बनेगा, वह। सदा धन एव सदैव,
तो आपको इस प्रकार स्कूल वाली बच्चों की तरह हरकत नहीं करके सीधा साफ सुथरे शब्दों में लिख देना है सदा प्लस एव सदैव, यानी आ और ए मिलके आई बनेगा। तो द पे आई की मात्रा और फिर वह सदा धन एव क्या हो गया साथियों सदैव। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है वसुधा धन एव, वसुधा धन एव, आ और ए मिलके क्या बन जाएगा आई, तो वसुधा धन एव क्या हो जाएगा वसुधैव, वसुधा धन एव क्या हो जाएगा साथियों वसुधैव हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास शब्द आ जाए तथा प्लस एव, तो हमें क्या सीखा हमने यहाँ पे सदा ऐसे लिखते हैं, वसुधा पृथ्वी को कहते हैं, तथा भी ऐसे लिखते हैं, मतलब वसुध तत् सद नहीं होता, ये तो आपको क्लियर है। लेकिन एव वाले में ध्यान रखना है कि एव की जगह अगर मैं ऐसे लिख दूं ना, अब आपके ये विच्छेद गलत हो जाएगा और परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो देखो तथा प्लस एव, आ और ए मिलके भी क्या बन जाएगा आई, तो तथा प्लस एव तथैव। मैं मानता हूँ ये एव वाले उदाहरण आपके अब बहुत तगड़े तरीके से लेके क्लियर है। इसी तरह से अपने पास एक शब्द और ले लेते हैं अपन, एक वाला, प्लस से पहले भी एक है और बाद में भी एक है। अब यहाँ देखो ए है और इधर कौन है ए आ के बाद ए आई में से कोई भी आए तो क्या करना है आई, तो एक का एक, अब ए और ए मिलके आई बना, ये लो आई और फिर क्या है एक प्लस एक क्या हो जाएगा साथियों एक एक हो जाएगा। अब इस नियम की हमें करनी है ओनली फॉर प्रैक्टिस, क्या करनी है ओनली फॉर प्रैक्टिस। तो देखो अब हम लेंगे सबसे पहले ए हो गया एक हो गया, अब अपन लेंगे एकता वाला। तो देखो भाव एकता, फिर अपन लेंगे मत एकता, फिर विचार एकता और फिर विश्व एकता। देखो मित्रों जुड़ेगा तो ऊपर डबल मात्रा ही बनेगी, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। भावेकता, मतेकता, विचारिकता और विश्वेकता ये जोड़े गए शब्द है। यहाँ पे देखो सदैव, वसुदेव, तथैव, एक एक सब में दो मात्राएं। तो वर्दी संधि की पहचान ही है उसके शब्दों के ऊपर कितनी मात्रा होगी, अनिवार्य होगी दो मात्राएं, क्योंकि आई और ए आई से आई बनेगा और वाव से आउ बनेगा, तो आई में कितनी मात्रा होगी दो मात्रा। ठीक है, अब आपको इन शब्दों को तोड़ना है, तो देखते हैं अपन तोड़ते हैं, कहाँ तक तोड़ पाते हैं। देखो यहाँ से ब्रेक करें तो बताओ भाव करूँ भावा, तो भाव, और सर आगे एकता, बिल्कुल ये रहा एकता, सीधे सीधे लिख देना है भाव प्लस एकता क्या हो जाएगा भाव एकता। अब मत प्लस एकता, यहाँ ब्रेकर है, ऊपर दो मात्रा यहाँ है तो ब्रेकर यहाँ पे है, तो हमें ब्रेकर ही ढूंढना है। तो मत प्लस एकता क्या हो जाएगा मत एकता। यहाँ ब्रेकर है, क्या करेंगे विचार प्लस, और आगे एकता आपको पता ही है, विचार प्लस एकता विचार एकता, विश्व प्लस एकता विश्व एकता, विश्व प्लस एकता क्या हो जाएगा भाई विश्व एकता। आराम से लेके ये बातें हो गई साथियों। एकता के बाद में अपने पास में क्या आता है ऐक्य। अब आपको ऐक्य वाले उदाहरण देखने हैं, तो देखो ऐक्य की मैं बात करूं तो ऐक्य जब आप पढ़ोगे तो ऐक्य में आपके आ जाएगा पहले भावैक्य, आपके मतैक्य, आपके विश्वैक्य और आपके विचारैक्य। छूटने पर इनमें दो मात्रा ही रखनी है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखो इधर ए के बाद में ए है, 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 तो ए होगा चाहे आई होगा, बनेगा तब आई ही बनेगा। ये बातें थोड़ा सा आपको समझना है। अब देखो आगे, अब जब हम इनको तोड़ेंगे तो देखो आपको पता है ए के कैसे लिखते हैं, तो ए पे ऊपर मात्रा होगी मतलब आई होगा और फिर क्या आधावरी है, तो यहाँ से देखो भावैक्य, देखो ये सेम ही है, भावैक्ता मतैक्ता विचारैक्ता विश्वैक्ता। इसी तरह इनको एकता की जगह एक के लिख दिया, भावैक्य मतैक्य विश्वैक्य और विचारैक्य। तो भाव प्लस ऐक्य, ऊपर से आपको शब्द याद है ऐक्य, ठीक है, तो भाव प्लस ऐक्य बहुत नॉर्मल हो गया। मत प्लस ऐक्य मतैक्य आज तक का इस संधि का सर्वाधिक बार पूछा गया शब्द है मत प्लस। अब परीक्षा में ये ऐसे दे देता है, कौन सा गलत है। अब ये आपको पता रहना चाहिए कि एक ऐसे नहीं लिखते हैं, सर पीछे ये आएगा तो ए नहीं आई हो जाएगा, तो एक ये रहा देखो एक इस प्रकार से। विश्वैक्य विश्व प्लस एक कर देना है आपको, विचार एक विचार प्लस क्या कर देना है
एक कर देना है, विचार का विचार, और यहाँ ब्रेकर है और आगे सर एक के, देखो भाई विचार एक के है, ठीक है। आराम से लेके एक के और एकता में मैं मानता हूँ किसी भी भाई के कोई समस्या नहीं है। अब एक के बाद में हम उदाहरण लेंगे ऐश्वर्य वाले। कौन से उदाहरण? ऐश्वर्य के उदाहरण। तो देखो ऐश्वर्य आप यहाँ देख चुके हो, ईश्वर में ये जुड़ेगा तो ऐश्वर्य इस प्रकार से बनेगा। अब ऐश्वर्य के उदाहरण देखो आप, ज्ञानेश्वर्य, आपके परमेश्वर्य, महेश्वर्य, इस प्रकार से लेके आपको इन शब्दों को समझना है। और गंगेश्वर्य और आपके देवेश्वर्य, देवेश्वर्य। अब मित्रों इन शब्दों का आपको तोड़ना है, तो आप आराम से तोड़ पाओगे, बहुत नॉर्मल बातें हैं। देखो इधर डबल मात्रा यहाँ पे है तो ब्रेकर यहाँ पे है, इधर ब्रेकर यहाँ पे है, इधर ब्रेकर यहाँ पे है, इधर यहाँ पे है और इधर यहाँ पे है, वह पे। तो देखो ज्ञान प्लस ऐश्वर्य, ज्ञानेश्वर्य का क्या हो जाएगा? ज्ञान होगा ज्ञान, तो ज्ञान बहुत नॉर्मल बात है। और ऐश्वर्य आप लिखना जानते हो, ऊपर आई की मात्रा करनी है, ठीक है भाई, ये ऐश्वर्य। इधर परम या परमा, तो सर परम, तो क्या हो जाएगा? परम प्लस ऐश्वर्य, बिल्कुल परमेश्वरी हो गया। इधर मैं या महा, तो सर महा हो जाएगा, तो बिल्कुल महा प्लस ऐश्वर्य। इधर गंग या गंगा, तो गंगा प्लस ऐश्वर्य। इधर देव या देवा, तो इधर क्या हो जाएगा? देवेश्वर्य में देव, और बाद में सब में ऐश्वर्य जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? ऐश्वर्य, क्योंकि पीछे सब में क्या आ रहा है? ऐश्वर्य, तो बस ऐश्वर्य आपके क्लियर है। लो भाई, अब आपके ऐश्वर्य वाले उदाहरणों में किसी भी भाई के कोई समस्या नहीं है, सब में दो मात्रा वर्धी संधि, आई की मात्रा है, पहला नियम है। अब मित्रों जब हम ये कर लेते हैं, ये पढ़ लिया हमने, ये वाला ये, फिर एक पढ़ लिया है, फिर एकता पढ़ लिया, और फिर एक ही पढ़ लिया, फिर ऐश्वर्य भी हो गया। अब आपको ऐंद्रजालिक और ऐच्छिक के एक एक उदाहरण ध्यान रखना है, फिर ऐसी और ऐष्णा का भी एक एक दो दो अपन देखेंगे। देखो ऐंद्रजालिक और ऐच्छिक के दो उदाहरण है। एक आपके पास शब्द है 100 प्लस ऐच्छिक, और एक आपके लिए है महा प्लस ऐंद्रजालिक, महा प्लस ऐंद्रजालिक। अब आप जब इनको जोड़ोगे तो देखो क्या बनेगा भाई, ए के बाद में आई है ना, तो ए के बाद आई हो तो क्या करेंगे? आई, ये रहा आई, और फिर चैचिक, 100 प्लस ऐच्छिक 100 ऐच्छिक। इसको तोड़ना हो तो ब्रेकर यहाँ पे 100, और फिर ऐच्छिक एक है तो आई निकलेगा, यहाँ से ऐच्छिक बन जाएगा। महेंद्रजालिक आ और ए है, आई है, तो आ और आई मिलके आई बन जाएगा, और फिर नैंद्रजालिक महेंद्रजालिक। अगर किसी भाई को लगे सर ये जोड़ा हुआ था, तोड़ दिया आपने, तोड़ना नॉर्मल था, हम तो जोड़े हुए को तोड़ेंगे, तो लो भाई आपके पास ये ऐच्छिक और इंद्र मैं वापस लिख देता हूँ। ये एक तो आपके पास हो गया स्वैच्छिक, और एक आपके पास हो गया महेंद्रजालिक, महेंद्रजालिक। इनका आपसे कोई भाई विच्छेद पूछे तो घबराना नहीं है, बहुत नॉर्मल है। शब्द बड़ा देख के माइंड में कोई प्रकार का विचार नहीं लाना है। ऊपर दो मात्रा है तो ब्रेकर यहाँ पे है, तो सब करूँ स्वा तो सर सब हो जाएगा, और पीछे ऐच्छिक है इक है तो यहाँ से आई निकलेगा। ऐच्छिक में आई बनता है, पहला वर्ण आई होता है, फिर जैसा वैसा लिख दो। आपके सवधन ऐच्छिक स्वैच्छिक, सवधन ऐच्छिक क्या हो जाएगा? स्वैच्छिक। महेंद्रजालिक डबल मात्रा यहाँ है तो यहाँ से सब टूटेगा महा, और फिर एक आ रहा है तो यहाँ से आई ही निकलेगा, क्योंकि एक प्रत्यय में जो पहला वर्ण है वो क्या होता है? ए नहीं होके आई होता है, ये आप चीज़ यहाँ पे पढ़ चुके हो। एक वाला पहला वर्ण क्या होता है? आई। तो आपको देखना है कि ऐंद्र, और फिर जैसा लिखा हुआ वैसा लिख दो जालिक। मित्रों मोटे तौर पे यहाँ पर अपने सारे उदाहरण कंप्लीट हो जाते हैं। अब ऐसी और ऐष्णा के भी एक दो आप ध्यान रखो तो रख सकते हो। देखो ऐसी और ऐष्णा, इसी में कर लेते हैं अपन। ऐसी
और एक हो जाएगा आपके एस्ना। जैसे आपके पास में शब्द है सुबेसी, आपके पास शब्द है प्रियसी, ठीक है, आपके पास शब्द है हितैषी, और ऐष्णा में ऐष्णा का होता है चाहना, कामना, चाहत, और ऐसी का होता है चाहने वाला। शुभेशी शुभ चाहने वाला, प्रियसी प्रिय चाहने वाली, हितैषी हित चाहने वाला। तो ऐसी का अर्थ आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो चाहने वाला। ऐसी का अर्थ होता है आपके चाहने वाला, और ऐष्णा का अर्थ होता है चाहत, मतलब कामना, इच्छा, ये भाई मेरी चाहत है, ये मेरी इच्छा है, चॉइस है, ये होता है ऐष्णा। देखो ऐष्णा वाले आपके पास शब्द क्या है? पुत्र की कामना, पुत्रेष्णा, धन की कामना, धनेष्णा, धन को ही क्या कहते हैं? वित्त कहते हैं, तो कई बार आपको वित्तेष्णा मिल जाता है। और एक अंतिम आपको ध्यान रखना है लोकेष्णा। इसके साथ ही ये हमारा पहला नियम यहाँ पे कंप्लीट, और वर्धी संधि नियम ही कितने हैं? 2। अब आपको तोड़ना है ना, तोड़ने में केवल कॉमन सेंस यही है कि एसी में देखो यही ध्यान रखना है कि भाई एसी ये सही है। अब विच्छेद में आपको ये वाला नहीं करना है, आई नहीं करना है, ध्यान रखना। और इधर भी ऐष्णा में यही ध्यान रखना है कि प्लस के बाद में ऐष्णा आएगा, ये वाली आई नहीं आएगी। समझ गए बात? केवल यही बस विच्छेद इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो देखो इधर अब अपने पास इन शब्दों को तोड़ना है हमें। देखो शुभेसी ब्रेकर है यहाँ पे, शुभ करूँ सुबह तो शुभ, और प्लस के बाद में मित्रों ए और सी, और एसी आप पता है इस प्रकार लिखते हैं, तो एसी। प्रियसी तो प्रिय प्लस एसी हो जाएगा, आराम से आप तोड़ पाएंगे, प्रिय प्लस एसी। हितैषी हित प्लस एसी, हित प्लस एसी। बस इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से आपके पास में शब्द है पुत्रेष्णा, धनेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा। तो बताओ इधर पुत्र करूँ पुत्रा तो पुत्र यानी ए या आ बनेगा, और प्लस से पहले ए या आ फिर ए आई, तो ए है, धन है यहाँ पे वित्त है, और यहाँ पे आपकी क्या है? लोक है। और फिर ऐष्णा 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 है, और ऐष्णा में आई करोगे तो गलत हो जाएगा, केवल ए ही रखना है। तो पुत्र धन ऐष्णा, पुत्रेष्णा, धन धन ऐष्णा, धनेष्णा, वित्त धन ऐष्णा, वित्तेष्णा, और मित्रों लोक धन ऐष्णा, लोकेष्णा। समझ गए आप बात को? तो ये यहाँ पे हमारा पहला नियम एडी से लेके चोटी तक होता है कंप्लीट। ए आ के बाद ए आई आए तो आई बनता है। आई में ध्यान क्या रखना है? एक बार मैं सारे शब्द वापस लिखता हूँ कि प्लस के बाद में एक आएगा, एव आएगा, एकता आएगा, लेकिन एक ही आते ही ऊपर मात्रा जुड़ जाएगी। अब जुड़ी कैसे? वो यह प्रत्यय भी अपन समझ चुके हैं इस क्लास में कि भाई यह प्रत्यय अंतिम वर्ण को आधा करता है और प्रथम वर्ण को प्रभावित करता है। प्रथम ए या आ है तो आ करेगा, ई ए आई है तो आई करेगा। ऊ वाला अगले में देखेंगे, ठीक है। एक ये है, फिर ऐश्वर्य है, फिर आपके ऐच्छिक है, और फिर आपके ऐंद्रजालिक है, ऐंद्रजालिक है। 2 इस इधर और आ जाएंगे, एक ऐसी आ जाएगा और एक ऐष्णा आ जाएगा। यानी ये तो वो शब्द है जिनके विग्रह में सबसे पहले ए आएगा, और ये वो है जहाँ पर क्या आएगा? आई आएगा। ये कैसे हुए तो और समझ लो वापस, अपने कोई इशू नहीं, लेकिन यहाँ से पढ़ने के बाद में मन में किसी प्रकार की शंका नहीं रहनी चाहिए आपके। यही हमारा उद्देश्य है। देखो एक है तो एक में क्या जोड़ा हमने? यह जोड़ा था। ऐश्वर्य है, ईश्वर में क्या जोड़ा है? यह जोड़ा है। ऐच्छिक में, इच्छा में क्या जोड़ा है भाई? एक जोड़ा है। ऐंद्रजालिक में क्या किया है? इंद्रजाल में क्या जोड़ दिया भाई? एक जोड़ दिया है। इंद्रजाल में क्या जोड़ा है? एक जोड़ा है। ये बातें आपको क्लियर रखनी है साथियों। अब हमारा इसका दूसरा नियम आता है, ए आ के बाद ओ औ आए तो औ बनता है। अब हम दूसरे नियम की बातें करेंगे, तो चलते हैं आगे। नियम नंबर 2। दूसरा नियम कहता है आपके ए या आ के बाद में मित्रों ओ या औ आता है। ए या आ के बाद में क्या आता है? ओ या औ आता है, तो आपके क्या बनता है? औ बनता है। बस
ये ध्यान रखना है। ए या आ के बाद में ओ या औ में से कोई भी आए तो क्या बनता है, औ बनता है। अब यहाँ पर भी आपको कुछ शब्द याद रखने हैं, कुछ शब्दों को क्या रखना है, याद रखना है। ये शब्द कौन से है, तो देखो एक मित्रों होता है ओक, ओज, ओज ऐसे लिखेंगे। एक ओजस्वी होता है, ओजस्वी बिल्कुल ऊपर, मतलब ऐसे का मतलब क्या है कि आपको परीक्षा में विच्छेद में एक ओज ऐसे मिल जाएगा। विच्छेद कोई देगा परमोजस्वी तो परम प्लस ओजस्वी, एक ये ओजस्वी मिल गया, एक ये ओजस्वी मिल गया, तो आधों के तोते यहीं उड़ गए, आधे स्टूडेंट यहीं बाहर हो गए कि सही कौन सा है। तो आपको शुद्ध रूप ध्यान रखना है। ये मैं पहले ऊपर जो लिख रहा हूँ वो शुद्ध रूप बता रहा हूँ आपको, तो इस शुद्ध रूप का आपको ध्यान रखना है। ओजस्वी ऐसे हो गया, ओज ओजस्वी के बाद में एक आता है मित्रों ओक आता है, एक आपके ओग आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आपके औषध में भी दो मात्रा रखनी है, ध्यान आपको। आप कहीं एक मात्रा पढ़ो तो ध्यान रखना एग्जाम में हमेशा डबल मात्रा वाले से ही माना जाता है। यहाँ पर मैं सारी बातें वो बता रहा हूँ जो ऑथेंटिक है, जो एग्जाम में मानी जाती है, तो निश्चिंत रहें आप, इनको आराम से समझें। औषध है, फिर औषधि है, औषधि में भी ऊपर कितनी मात्रा आती है मित्रों, दो मात्रा आती है। फिर कुछ और शब्द हैं जैसे औदार्य है, औचित्य है, औत्सुक्य है, औद्योगिक है, बस। ये कैसे याद रखें सर, ये हमारे इश्यू है। देखो ऊपर वाले में कोई समस्या नहीं है, ओज, ओजस्वी, ओक और ओक, इनका अर्थ ध्यान रखो तो रख लो, नहीं रखो तो नहीं रखो, कोई नहीं। देखो दय, ये दय टाइप का दिख रहा है तो दय का मतलब है धारा, धारा प्रवाह। ओक का अर्थ है धारा प्रवाह, और ओकय का अर्थ है अंजलि। कय का अर्थ क्या है, अंजलि, और इसका अर्थ धारा प्रवाह। अर्थ आपको नहीं पूछेगा तो अर्थ के चक्कर में ज़्यादा समय खराब नहीं करना यहाँ पे आपको। ठीक है, तो ओज, ओजस्वी, ओक और ओक ऊपर एक मात्रा है, औषध और औषधि दो मात्रा है। सर बाकी ये कैसे याद रखें, क्योंकि विच्छेद में तो औदार्य आपको एक ऐसा मिल जाएगा, परमोदार्य विच्छेद पूछा, परम प्लस औदार्य या परम प्लस औदार्य, इन दोनों में से कौन सा करें, ये कैसे याद रखें। तो इसके लिए मैं आपको वापस ले चलता हूँ, जो हमने जहाँ पे ये पढ़ते समझा है ना, यहाँ 1% भी आपका संशय नहीं रहेगा। देखिए शॉर्टकट पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ, तो आपको आराम से लेकर चलना है, और ध्यान ये रखना है कि एक एक उदाहरण इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में इनसे बार संभवतः एक शब्द देखने को नहीं मिलेगा, एक एक ऑप्शन आपको इन क्लासों से ही मिलने वाला है, तो इनको आपको आराम से लेकर प्रैक्टिस करना है। देखो ये हमारा ये और एक प्रत्यय की बातें हैं। अब मेरे पास कुछ शब्द हैं, जैसे मेरे पास शब्द है उद्योग, मेरे पास शब्द है उदार, मेरे पास शब्द है उत्सुक, औदार्य, औत्सुक्य, उचित है। ये चार शब्द वहाँ पे लिखे थे, इन चारों को आपको समझना है। अब मुझे उद्योग में एक जोड़ना है मित्रों, बाकी वालों में यह जोड़ना है। अब क्या है, देखो इनका नियम, ये नियम ये कहता है कि प्रथम वर्ण उ ओ औ कोई भी हो, औ बनेगा, यानी दो मात्रा वाला बनेगा। पहला वर्ण दो मात्रा वाला, जहाँ भी आपको पीछे एक दिख जाए तो अगर वो लिखा हुआ है ना एक मात्रा वाला, तो सीधे समझ लो गलत है, क्योंकि एक क्या करता है, औ करता है। बस ये देखो, अब सब में पहला वर्ण अपने पास इनमें कौन है, ऊ है, तो ऊ का क्या हो जाता है, औ हो जाता है। तो सब में पहले ऊ की जगह क्या लिख दो, औ लिख दो। एक जुड़ा चाहे ये जुड़ा, एक और ये दोनों ही यही परिवर्तन करेंगे, पहला ऊ का औ, इधर भी पहले ऊ का औ, और इधर भी अपन पहले ऊ का क्या करेंगे, औ। अब बाकी जैसा है वैसा लिख लो कंटिन्यू। जैसे योग है तो पीछे योग का योग लिख दो, और इधर दार है तो दार का दार लिख दो, इधर तय सु और कह है तो तय सु और कह का तय सु कह रख दो, इधर उचित है तो उचित का उचित रख दो। अब क्या करो, एक वाले में तो कोई परिवर्तन नहीं करना है, एक जैसा है वैसा जोड़ दो। अब पहला वर्ण परिवर्तित हो गया, बाद में जैसा ये ई और ये कह, तो औद्योगिक आपके ये सही हो जाएगा, ये औद्योगिक आपके सही है, सीधे ई जोड़ा और कह जोड़ा औद्योगिक। लेकिन ये क्या कहता है, ये प्रत्यय अंतिम वर्ण को आधा करेगा, तो यहाँ से ये रे आधा हो जाएगा और फिर यह जुड़ेगा, इधर से ये कै आधा हो जाएगा फिर यह जुड़ेगा, इधर से तय आधा हो जाएगा और फिर यह जुड़ेगा। जब आप इनका नया शब्द बनाओगे तो देखो औ दा आधा रहे ये के ऊपर औदार्य, औत्सुक्य में औ तय सु, अब ये आधा कै है तो ये आधा कै और ये औत्सुक्य, औचित्य में ओ
ची, तय आधा। और ये कहने का मतलब जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ वो अपनी बात यह है मित्रों कि आपके औदार्य में पहले औ आएगा, औचित्य में पहले औ आएगा, और औचित्य में औ आएगा, औत्सुक्य में भी औ आएगा, और औद्योगिक में भी औ आएगा। यानी लास्ट में देखो औद्योगिक में एक है, इधर यह है, तो एक और यह प्रत्यय प्रथम वर्ण उ ओ औ होने पर क्या कर देते हैं, औ कर देते हैं। तो ये चीज ही हमने यहाँ पे लिखी है। कौन सी? औदार्य लिखा है ना, तो औदार्य में आपको ध्यान रखना है, औदार्य का अर्थ है उदार में यह जोड़ा है, तो यह जोड़ा है तो प्रथम वर्ण औ ही बनेगा, कोई ध्यान रखने वाली बात ही नहीं है। औचित्य में आपके पास उचित था, उचित में आपने क्या जोड़ा है, यह जोड़ा है। औत्सुक्य में आपके पास शब्द है उत्सुक, और उत्सुक में आपने क्या जोड़ा है, यह जोड़ा है। औद्योगिक, औद्योगिक में शब्द है उद्योग, और उद्योग में आपने क्या जोड़ा है, एक जोड़ा है। तो ये और एक प्रत्यय प्रथम वर्ण उ होने पर इन सब में उ है तो क्या करेंगे, औ। ये शब्द आपको याद रहने चाहिए, विच्छेद में आपके बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, शब्द देखते आप इनका विच्छेद कर पाओगे। तो ओज, ओजस्वी, ओक और ओक, फिर औषध और औषधि, औदार्य, औचित्य, औत्सुक्य, औद्योगिक, मतलब ये है इनमें पहले औ आएगा, और औषध और औषधि में भी औ आएगा। बाकी ओज, ओजस्वी, ओक, ओक और ओज, ओजस्वी, ओक और ओक, इन चारों में ऊपर एक मात्रा आएगी, ओक ही। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब चलते हैं अपन सीधे अपने एग्जाम्पल की ओर। देखो यहाँ पर आपके पास में एक शब्द है परम प्लस ओज और ओजस्वी वाला, ये अपन पहले ले लेते हैं ओज। तो आपके पास में शब्द है परम प्लस ओज। देखो ए के बाद में ओ आया, लेकिन जोड़ोगे तो ओ की जगह क्या करना है, ये कह रहा है ए आगे बाद ओ या कुछ भी हो औ करना है। तो आपको ये करना है परम का परम, अब ओ की जगह औ की मात्रा, और फिर जाए परम प्लस ओज परमोज। इसी तरह से आपके पास में शब्द आ जाए महा प्लस ओज। तो अब जब आप इसको जोड़ोगे तो ए आ के बाद में ओ आए, तो ए पे किसकी मात्रा, औ की मात्रा, महोज। मित्रों इसी तरह से आपके पास में ओज के बाद में मिलेगा आपको ओजस्वी। क्या मिलेगा, ओजस्वी। तो देखो परम प्लस ओजस्वी, परम प्लस ओजस्वी। अब मित्रों ओजस्वी मिला है ना, तो ए और ओ मिलके औ बन जाएगा परमोजस्वी, परमोजस्वी। इसी तरह से आपके पास में शब्द है महा प्लस ओजस्वी, महा प्लस ओजस्वी। तो अपन क्या करेंगे, ए आगे बाद में ओ आता है तो औ, महोजस्वी। क्या बनाएंगे, महोजस्वी। अब मैं आपको कुछ और शब्द दे रहा हूं, आपको उनको तोड़ना है। जैसे ओक वाला शब्द है जलोक, आपके पास शब्द है गंगोक। जुड़ेगा तो हमेशा ऊपर दो मात्रा ही मिलेगी। ठीक है, आपके पास शब्द है जलोग, चाहे अब आपको ध्यान रखना है ओक हो चाहे ओग हो, ओग हो चाहे ओग हो, ऊपर मात्रा कितनी आएगी, एक। अब आप इनको तोड़ो तो देखो यहाँ ब्रेकर है, क्या करेंगे जल, प्लस में क्या करेंगे ओक, और ओक में ऊपर कितनी मात्रा, एक, तो जल प्लस ओक। चलो अब जुड़ेगा तो ओ हो चाहे औ हो, डबल मात्रा ही बनेगी। गंग, गंगा, तो आप करोगे गंगा, गंगा प्लस ओक तो क्या बन जाएगा, गंगोक। जल प्लस घ लिखा हुआ घ लिखो, और क्या लिखा हुआ क्या लिखो, कोई इशू नहीं है। जल प्लस ओग तो जल प्लस ओक। मैं मानता हूँ मेरे सभी दोस्तों के यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है। अब साथियों ओग और ओग के बाद में औषध और औषधि के उदाहरण देखो। आपके पास शब्द है महोषधि या महोषध, आपके पास शब्द है परमोषध, आपके पास में शब्द है महोषधि, अगला शब्द है परमोषधि, औषध और औषधि। औषधि के कुछ और उदाहरण लिख लो,
आपके पास शब्द है वनौषधि, जलौषधि और है मंत्रौषधि। अब आओ इधर, अब हमें क्या करना है, इनको तोड़ना है। तो तोड़ो भाई। देखो यहाँ ब्रेकर है, मैं करूँ माह करूँ तो बिल्कुल सर माह कर दो, इधर परम करूँ परमा करूँ तो भाई परम कर दो, इधर क्या है माह है और इधर क्या है परम है। तो इन शब्दों का आपका ध्यान रखना है। बाकी औषध है तो औषध, औषधि है तो औषधि, जैसा है वैसा लिखो। यहाँ औषध है दोनों में, मौषध तो महा प्लस औषध, परमौषध तो परम प्लस औषध, और औषध में मात्रा कितनी, 2, औषध हो चाहे औषधि हो, ऊपर मात्रा कितनी रहेगी 2। मौषधि तो महा प्लस औषधि हो जाएगा, परमौषधि परम प्लस क्या हो जाएगा साथियों, औषधि हो जाएगा। इसी तरह से वनौषधि है तो भी ये बहुत नॉर्मल है, वन प्लस औषधि, जलौषधि, जल प्लस औषधि और मंत्रौषधि, मंत्र प्लस औषधि। देखिए औषधियाँ परम भी होती है, वनौषधि अब वन की जड़ी बूटियों द्वारा भी इलाज किया जाता है वनौषधि, जलौषधि पानी से भी इलाज है जलौषधि, मंत्रौषधि अब जो झाड़ा वगैरह होता है वो मंत्रों से इलाज मंत्रौषधि। तो यहाँ पे आप देखोगे तो देख लो आराम से, वनौषधि वन प्लस औषधि, जलौषधि जल प्लस औषधि, मंत्रौषधि मंत्र प्लस औषधि। तो आगे औषधि औषधि लिखना है सब में, और औषधि में आपको पता है ऊपर कितनी मात्रा 2। ये मात्रा वाला मैटर मैं यहाँ एक साथ ही क्लियर करवा देता हूँ शुरू में, तो आपको घबराना ही नहीं है। औषधि का औषधि रखना है सब में, ठीक है, ठीक है सर। यहाँ तक की बात है हमारे ओज, ओजस्वी, औसत, औषधि और ओक और ओक, इन चारों मैटर टाइप के शब्दों की बातें सारी अपन कर चुके हैं कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे साथियों, अब हम आगे चलेंगे और आगे आपके जो ये औदार्य है, औचित्य है, औत्सुक्य है और औद्योगिक है, इनके एक एक दो दो उदाहरण हैं उनको लेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले आपके पास में शब्द है इनका परमोदार्य, फिर महोत्सुक्य, महोत्सुक्य, फिर आपके यथोचित्य, यथोचित्य, और एक आपके हो जाएगा प्रौद्योगिक। अब आपको इन शब्दों को खोलना है। इन शब्दों को खोलना भी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, क्योंकि सर हम जानते हैं औदार्य है, उत्सुक है, इनमें शुरू में औ आएगा तो बस और कुछ है नहीं। देखो डबल मात्रा यहाँ पे है, डबल मात्रा यहाँ पे है, डबल यहाँ पे है, डबल यहाँ पे है, तो डबल है वहाँ ब्रेकर है। देखो परम करेंगे परमा तो सर परम ठीक है। तो आगे तुझे सोचना ही क्या है, औदार्य है ना, तो पीछे ये आ गए तो ओ की जगह औ करना है, औदार्य बस, परम प्लस औदार्य परमोदार्य। महोत्सुक्य में क्या सोचना है भाई, पहले मह कर दो, ठीक है, और पीछे औत्सुक्य, पीछे यह आए तो ओ मतलब औ की मात्रा आएगी, औत्सुक्य ये शब्द आप सीख चुके हो, औत्सुक्य। यथोचित्य, यथा यथनी क्या हो जाएगा यथा, और फिर औचित्य तो यथा प्लस औचित्य। और साथियों इसके बाद में आपके रहता है पर प्लस, यहाँ पर नहीं हो पर हो जाएगा, और फिर औद्योगिक, एक आया है तो औ की मात्रा रहेगी, पर प्लस औद्योगिक। ये सारे शब्द अपन ऑलरेडी बहुत तगड़े तरीके से सीख चुके हैं। जब हम इनको जोड़ेंगे तो ए और ओ मिलके औ बन जाएगा, तो पर पे औ की मात्रा, आ और औ है तो थे पे औ की मात्रा, ए पे औ की मात्रा, और फिर मैं पे औ की मात्रा। आराम से जोड़ भी सकते हो, तोड़ भी सकते हो, कोई इशू नहीं है साथियों यहाँ तक। अब आपके पास में एक शब्द आता है मित्रों ओदन। क्या आता है, ओदन। ओदन का अर्थ होता है आपके भोजन। ओदन का अर्थ क्या होता है, भोजन। ओदन के कुछ उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं, ओदन के कुछ उदाहरण आपको क्या रखने हैं, ध्यान रखने हैं। अब ओदन का अर्थ है भोजन, तो भोजन किस किस प्रकार का है, तो देखो भोजन आपके दूध का भोजन हो सकता है तो दूधोदन, आपके दूध को दुग्ध भी लिख सकते हैं तो दुग्धोदन, आपके भोजन जल में पका भी हो सकता है जलोदन, आपके भोजन घी में पका या घी का हो सकता है तो घृतोदन। ये ओदन वाले आपको अंतिम ध्यान रखना है। ओदन आप यहाँ लिख सकते हो, ओदन में ऊपर आती है एक मात्रा, यहाँ पे हमने एक शब्द और ऐड करना है
ओदन, क्या करना है, ओदन। अब आओ इधर, अब इनको तोड़ोगे, बहुत नॉर्मल है, आप आराम से तोड़ पाओगे। देखो यहाँ मूल शब्द क्या है, दूध, तो पहले लिख दो दूध, फिर ओदन आप जानते हो ऊपर एक मात्रा है तो आराम से लिख लो ओदन। दुग्ध है तो दुग्ध, जल है तो जल, और घृत है तो घृत, और प्लस में सब में ओदन है तो ओदन कर दो, ओदन, ओदन और ओदन। अब मित्रों यहाँ पे अपन बात करें वर्धी संधि की, तो वर्धी संधि की मोटी मोटी सारी बातें यहाँ पे हो जाती है कंप्लीट। अब बचते हैं अपवाद। क्या बचते हैं, अपवाद। इसमें अपवादों का आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। और अपवाद में देखो, अप का अर्थ होता है विपरीत, वाद का अर्थ है नियम। तो जो कुछ शब्द है जो नियम को फॉलो नहीं करते हैं तो उनको क्या कहते हैं अपन, अपवाद। तो देखो अपवादों में क्या ध्यान रखना है आपको, मुख्य रूप से अपवाद में आपको यही ध्यान रखना है, ओदन वाला। क्या ध्यान रखना है, ओदन वाला। ओदन में कि भाई जलोदन है, दूधोदन है, दूध है, दही है, घी है, इनसे संबंधित तो आपके नियम में आ गया, लेकिन कुछ चीज़ें और रह गई। कैसे, जैसे देखो भाई दूध का भोजन, जल और घी, इनका भोजन तो आपके नियम के अकॉर्डिंग चल रहा है, ऊपर 2 मात्रा है। लेकिन साथियों ये कह रहा है, अगर आपको पूछे कि भाई सुख प्लस ओदन, आपको पूछे शुद्ध प्लस ओदन, और आपको पूछे मिष्ट प्लस ओदन, इनमें ध्यान रखना। देखो यहां तक तो नियम की कोई बात ही नहीं है, एक बार अपन नियम से ही चल रहे हैं। यहां तक दूध, दुग्ध, जल और घृत, ये नियम से अकॉर्डिंग हुआ है। ओदन में एक मात्रा है, इधर भी एक मात्रा है, अभी तक कोई त्रुटि नहीं। लेकिन अपन जब नियम से करें, किससे करें, अभी तक अगर नियम के अकॉर्डिंग चलें तो देखो शुद्ध प्लस सुख प्लस ओदन, सुख का अर्थ होता है अनार, अनार का पर्यायवाची है सुख, ठीक है। तो सुख, आगे ओ है, नियम कहता है ओ या वो, क्या बनाएंगे, आउ, तो सुकोदन। शुद्ध प्लस ओदन, ठीक है भाई, शुद्ध, आगे ओ है तो नियम से क्या बन जाएगा, आउ, शुद्धोदन। और मिष्ट प्लस ओदन, मिष्टोदन। ये तो बात हुई साथियों नियम की। किसकी बात हुई, नियम की। लेकिन ये है क्या, अपवाद। ध्यान रखना, ये अपवाद नहीं है, दूध, जल और घी वाले अपवाद नहीं है। अपवाद में ये 3 है, सुख, शुद्ध और मिष्ट। अपवाद क्या है कि भाई ये जो शब्द लिखा है ना आपने, ये गलत है, इन पे ऊपर 2 मात्रा नहीं होगी। अब नियम से तो ये 2 मात्रा ही होगी, नियम से तो अब जो लिखा है वह सही है, सुखोदन, शुद्धोदन, मिष्टोदन। लेकिन ये अपवाद है, इनमें 2 नहीं करके आपको 1 मात्रा करनी। अब ये सही है, ऊपर 1 मात्रा है इधर भी, और इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, ये अपवाद है। यानी हमें पता है ए और ओ मिलके औ बनना चाहिए, ए और ओ मिलके औ बनना चाहिए, ए और ओ मिलके यहाँ भी औ बनना चाहिए नियम से तो। लेकिन ध्यान रखना है औ नहीं बन के यहाँ पे ऊपर 1 मात्रा ही रहेगी, शुद्धोदन, सुखोदन और मिष्टोदन। यानी शुद्ध भोजन है, सुख अनार का भोजन है, चाहे मीठा भोजन है, ये अपवाद में है। और अंतिम इसमें आपको एक अपवाद ध्यान रखना है, और अपवाद की श्रृंखला में ही आपको देखना है मित्रों, ओष्ठ वाले शब्द अपवाद है। कैसे, देखो जैसे आपको मैं कहूं कंठोष्ठ, कौन सा सही है, तो ध्यान रखना है कि ओष्ठ वाले में डबल मात्रा वाला गलत है। नियम से डबल आती है, लेकिन ये अपवाद है तो मात्रा कितनी रहेगी, 1। जैसे अपन कुछ उदाहरण इसके करते हैं, देखो ये अपवाद है ओष्ठ वाला, कंठ प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, आपके लंब प्लस ओष्ठ, अधर प्लस ओष्ठ, और आपके हो जाएगा साथियों बिंब प्लस ओष्ठ, बिंब प्लस ओष्ठ। इनका आपको तगड़े तरीके से लेके क्या रखना है, ध्यान रखना है। देखिए अगर हम नियम के अकॉर्डिंग चलें तो भाई ए के बाद में ओ है, 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 और ए के बाद में ओ है, तो ओ हो तो क्या बनता है, नियम से औ बनता है। यानी कंठ प्लस ओष्ठ, नियम से चलेंगे तो ये औ बना, और फिर कंठोष्ठ। दंत और ओष्ठ को जोड़ेंगे तो ए और ओ मिलके औ बनेगा, और नियम से ये बनेगा इस प्रकार से दंतोष्ठ।
लंब प्लस ओष्ठ जोड़ेंगे, लंबोष्ठ ऊंट को बोलते हैं लंबे ओठों वाला, लंबोष्ठ ऐसे बन जाएगा। अधरोष्ठ ए और ओ मिलके ऊपर डबल मात्रा अधरोष्ठ ऐसे बन जाएगा। बिंबोष्ठ, बिंबोष्ठ का अर्थ होता है जो नायिका के गुलाबी होठों की जो रंगत है, ठीक है, उसको बोलते हैं बिंबोष्ठ। ए और ओ मिलके क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा बिंबोष्ठ। अब आपको यहाँ पे क्या करना है मित्रों, नियम से तो ये है, लेकिन ये ओष्ठ वाला सारा किस में है, अपवाद में है, तो आपको ध्यान रखना है ऊपर एक मात्रा आएगी, कहने का मतलब इनमें एक मात्रा कर दो। कितनी मात्रा कर दो, एक मात्रा कर दो। ये एक क्यों नहीं हो रही है, और ये भी एक, बस ये अब सही है, ये सारे शब्द आपके सही है। ध्यान क्या रखना है कि सर ओष्ठ अपवाद है, ओष्ठ में अगर ऐसे आ जाए डबल मात्रा कंठोष्ठ, आ जाए बिंबोष्ठ, आपके आ जाए दंतोष्ठ, सब शुद्धि में ध्यान रखना डबल मात्रा आ जाएगी, इसका मतलब ये शब्द क्या है, गलत है, अशुद्ध है, क्योंकि अपवाद है और ऊपर एक मात्रा करनी है। साथियों यहाँ पर अपनी वर्दी संधि एडी से लेकर चोटी तक, शून्य से लेकर शिखर तक कंप्लीट है। अब आप एग्जाम में बिंदास होकर उतर सकते हैं, वर्दी संधि का इससे बार एक सिंगल फैक्ट नहीं है। अब हम आज की क्लास में जितनी वर्दी संधि पढ़ी है उसको वापस समझेंगे। देखिए सबसे पहले हमने शुरू किया कि भाई संधि के 5 भेद है, स्वर संधि के दीर्घ, गुण, वर्दी, यण और अयाति। और आज की क्लास में हमने वर्दी ली है, इससे पहले दीर्घ गुण अपना पढ़ चुके हैं। वर्दी संधि में ए आ का योग ए आई और ओ आउ से होता है, ए आई से होता है तो आई बनता है, ओ आउ से होता है तो आउ बनता है। फिर हमने देखा कि भाई ए आ के बाद ए आई आए तो आई और ओ आउ आए तो आउ। अब इधर ए आई वाले शब्द लिखे, इसी तरह मैं ओ आउ के शब्द भी अगर आपकी इच्छा है तो एक साथ लिख देता हूँ कि भाई ओ आउ वालों में क्या होता है, तो ओ आउ के जो शब्द है इसमें आपको देखना है कि मित्रों ओज में एक मात्रा है, ये रिवीजन है अजय आपके, ओजस्वी में एक मात्रा है, ओक में एक मात्रा है और ओग में एक मात्रा है। फिर औषध में 2 मात्रा, औषधि में 2 मात्रा, ओदन में 1 मात्रा और बाकी इक और ये वालों में डबल मात्रा, जैसे औद्योगिक है, औदार्य है, आपके औचित्य है और औत्सुक्य है। ये कुछ शब्द है, इनका आपको ध्यान रखना है, ये प्रैक्टिस से चीज़ें याद हो जाएगी आराम से लेके। फिर पहला नियम लिया हमने, ए आ के बाद ए आई आए तो आई बनता है, ये शब्द आप याद कर चुके हो, ठीक है। तो देखो अपन इनको तोड़ते हैं, चलो ये तो नॉर्मल है, अपन इनका विच्छेद समझेंगे। ये हटा देता हूं मैं, अब देखो सदैव सदा प्लस एव, वसुदेव वसुधा प्लस एव, तथैव तथा प्लस एव, भावेकता भाव प्लस एकता, एव में ये ए आता है, आई नहीं करना है, और एक में भी एकता में भी ये रहेगा भाव प्लस एकता, मत एकता मत प्लस एकता, विचार एकता विचार प्लस एकता, विश्व एकता विश्व प्लस एकता। साथियों फिर है एक एक, तो एक प्लस एक एक एक। अब एक ही हम ध्यान रखना ऊपर आई की मात्रा करनी, भाविक्य भाव प्लस एक, मत ऐक्य मत प्लस एक, विश्व ऐक्य विश्व प्लस एक, विचार ऐक्य विचार प्लस एक। सॉरी इधर आओ, आप वापस इनको अपन सेट करते हैं जो सब टूट गए हैं। ये आपका कंप्लीट बैटर है। अब आ जाओ इधर, इनके विच्छेद को समझो प्रैक्टिस से। इस प्रकार से रिवीजन में आप साथ साथ ध्यान दोगे तो आपकी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी साथियों। अब आओ इधर देखो, ज्ञानेश्वर्य। अब ऐश्वर्य में पीछे ये आया है तो एक ही जगह क्या रखता है, आई। ज्ञानेश्वर्य ज्ञान प्लस ऐश्वर्य, परमेश्वर्य परम प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य महा प्लस ऐश्वर्य, गंगेश्वर्य गंगा प्लस ऐश्वर्य, देवेश्वर्य देव प्लस ऐश्वर्य। फिर साथियों ऐसी शुभ प्लस ऐसी, प्रिय प्लस ऐसी और हित प्लस ऐसी। स्वैच्छिक 100 प्लस ऐच्छिक, एक आया तो शुरू में आई रखना है, ऐसी और ऐस नाम ए ही रहेगा, ठीक है। महेंद्रजालिक महाधन इंद्रजालिक, पुत्रेशना पुत्र प्लस ऐसना, धनेशना धन प्लस ऐसना, वितेशना वित प्लस ऐसना और लोकेशना लोक प्लस ऐसना।
चलो भाई, ये भी अपना मैटर यहाँ तक कंप्लीट। आगे चलें तो चलें आगे, बिल्कुल आगे आपके पास में शब्द है, ये तो पढ़ते वाली बातें हैं। देखो अब यहाँ पर हमारा सेकंड नियम है और सेकंड नियम के अकॉर्डिंग अपन इनको समझेंगे। मुख्य रूप से अगर वो इतने शब्द याद हैं तो फिर यहाँ समझने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको, सारी चीज़ें स्वतः ऑन टिप्स आपको याद है अगर इतने ऊपर वाले शब्द याद है तो। देखो परमोज, अब ओज में क्या ध्यान रखना है, ऊपर एक मात्रा ओज, ओजस्वी, ओक, ओक, ओज, ओजस्वी, ओक, ओक। परमोज परम प्लस ओज, महोज महा प्लस ओज, परमोजस्वी परम प्लस ओजस्वी, महोजस्वी महा प्लस ओजस्वी, महोषध महा प्लस औषध। इसी तरह से वनौषध वन प्लस औषध, महोषधि महा प्लस औषधि और परमौषधि परम प्लस औषधि, वनौषधि वन प्लस औषधि, जलोषधि जल प्लस औषधि, मंत्रोषधि मंत्र प्लस औषधि। औषध और औषधि में ऊपर दो मात्रा, जलोक ये ओक और ओक में एक मात्रा, जलोक जल प्लस ओक, गंगोक गंगा प्लस ओक, जलोग जल प्लस ओक। आराम से लेके ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है साथियों। आगे आ जाइए, अगला नियम, सॉरी इसी नियम के कुछ और उदाहरण है हमारे पास में, तो उन उदाहरणों की ओर बढ़ेंगे अपन। देखो परमोदार्य परम प्लस औदार्य, महोत्सुक्य महा प्लस औत्सुक्य, यथोचित्य यथा प्लस औचित्य और प्रौद्योगिक पर प्लस औद्योगिक। फिर ओदन, दुग्धोधन दुग्ध प्लस ओदन, दूधोधन दूध प्लस ओदन, जलोधन जल प्लस ओदन, घृतोधन घृत प्लस ओदन। ये तो है नियम से, लेकिन इनमें ऊपर एक मात्रा रहेगी। जलोधन दूधोधन घृतोधन दो मात्रा है, लेकिन सुख शुद्ध और मिष्ट इन तीनों में शुद्ध भोजन, सुख का भोजन और मीठा भोजन ऊपर एक मात्रा। सुखोधन सुख प्लस ओदन, ओदन में तो एक ही है लेकिन जुड़ेगा तब दो मात्रा बनती है, यहाँ पे दो बनेगी लेकिन उनमें जुड़ने पर भी एक बनेगी क्योंकि वो अपवाद में है। तो शुद्धोदन शुद्ध प्लस ओदन, मिष्टोदन मिष्ट प्लस ओदन। तो आराम से लेके ये चीज़ें आपके क्लियर है, ये मैं मानता हूँ। आगे चलेंगे अपन, आगे ओष्ठ वाला अपवाद है। ओष्ठ में कंठ प्लस ओष्ठ कंठोष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ दंतोष्ठ, बिंब प्लस ओष्ठ बिंबोष्ठ, लंब प्लस ओष्ठ लंबोष्ठ, अधर प्लस ओष्ठ अधरोष्ठ, बिंब प्लस ओष्ठ बिंबोष्ठ। आराम से लेके ये सारी चीज़ें क्लियर है। तो साथियों आज की क्लास में वर्ती संधि को हमने बहुत अच्छे से लेके बेहतरीन तरीके से समझाए। सभी साथी बस स्वस्थ रहें, लगे रहें और अपनी सेपरेट जो है बढ़िया नोट्स तैयार करें। हिंदी में इससे बार आपको कुछ भी नहीं, इसमें इससे बाहर कुछ भी नहीं है, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो निश्चिंत होकर पढ़िएगा, राधे रानी का आशीर्वाद सब कुछ आपके चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन वैसे भी टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं, ज़्यादा बकवास की कोई बातें नहीं है। टू द पॉइंट में भी आपको जो फैक्ट है वो डिटेल है वो आपको समझनी ही रहेगी। तो साथियों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राधे राधे।